हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी आप लोगों को जो भी अपन प्रश्नोत्तरी है उनकी भी अपन बात करते रहते हैं। तो अपन टॉपिक वाइज जो हॉर्टिकल्चर के जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ हैं उनके अपन बात कर रहे हैं, जो कि डब्ल्यू जेट वगैरह के अंदर रिपीट होते रहते हैं, या सुपरवाइज़र की बात करूँ उसमें रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है? तो अपन ने जो जलवायु के बेस पे क्लासिफिकेशन था फ्रूट्सों का वो अपन ने देख लिया था। तो आज उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने उनकी थ्योरी नहीं देखी है तो वीडियो में जाके देख सकते हो। तो चलिए, निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है? तो ऑप्शन नंबर है आपके पास में, फर्स्ट है आम, दूसरा है सेब, तीसरा है नाशपाती, चौथा है बेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका आम, जिसे कि आप मैंगो बोलते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ठंडी जलवायु का फल है। इनमें से कौन सा फल है जो ठंडी जलवायु का है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नाशपाती, आम, काजू, चीकू। तो मैंने इनके पहले ही करवाए थे कि कौन कौन से हैं। तो नाशपाती आपका ठंडी जलवायु का हो जाएगा। नाशपाती के साथ में आप लोगों को मैंने बताया था सेब वगैरह भी बताया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांठ गोभी बोई जाती है, तो जो आपकी गांठ गोभी है तो वो कब बोई जाती है, उनकी सोइंग कब की जाती है? खरीफ में, रबी में, जायद में, या उपरोक्त सभी में? तो गांठ गोभी है उसको कौन से सीजन के अंतर्गत ग्रो किया जाता है? तो जो आपके सर्दियों के अंदर ग्रो की जाती है, और सर्दियों के अंदर जितनी भी रबी क्रॉप्स वगैरह आती है तो वो किस में ग्रो की जाएगी? गांठ गोभी। तो इसके अंदर चाहे कॉलीफ्लावर वगैरह हो या कैबेज, जो दोनों ही किसके अंतर्गत आ जाएगी? आपकी रबी क्रॉप के अंतर्गत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। भिंडी की बढ़वार काल होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये चाहे प्री पीजी हो, चाहे जेट हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे आईसीआर हो, सब में पूछा जाता है कि जो भिंडी होती है उसकी बढ़वार के लिए जो काल होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लंबा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और नम होना चाहिए। या छोटा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, या नम होना चाहिए। या छोटा, गर्म, सूखा होना चाहिए, या लंबा, ठंडा, सूखा होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि अगर ये रबी के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो इसको लंबा भी चाहिए और लास्ट में गर्म भी चाहिए और थोड़ा नम भी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका लंबा हो जाएगा बढ़वार काल, और गर्म भी होना चाहिए और नम भी होना चाहिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगर बात करूँ निषेचन के बिना फल का विकास होना, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछा गया है कि बिगैर निषेचन के जो फल का विकास हो जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? तो वो आपका अनिषेक जनन होता है, या उभय मिश्रण होता है, असंजनक होता है, असंजनन होता है, या कोई नहीं? तो बिना निषेचन के जो आपका फल बन रहा है तो उसे अनिषेक जनन बोलेंगे। नाम से पता चल रहा है ना, बिना निषेचन के जो हो रहा है अनिषेक जनन बोलते हैं उसे। अगर मैं बात करूँ पूर्वता स्थिति किसमें पाई जाती है, तो पूर्वता स्थिति किसमें पाई जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है संतरा, दूसरा है आम, तीसरा है शरीफा, और ऑप्शन नंबर 4 है केला। तो इसका जो राइट आंसर है वो शरीफा हो जाएगा। इसके अलावा अपन अब सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आपके फ्रूट्स वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, जिनसे कि उनकी डिटेल्स वगैरह भी आप लोगों को पता चल सके। तो आम व पपीते में खाने योग्य पार्ट या भाग कौन सा है? तो एडिबल पार्ट पूछा है इसने, और एडिबल पार्ट किसका पूछा है? आम व पपीते का। तो इसके अंदर फल भित्ति होगा, मध्य फल भित्ति होगा, अंतः फल भित्ति होगा, या बीज पत्र हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, तो मध्य फल भित्ति हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मेसोकार्प भी बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अंगूर है एक, तो ये कौन सा फल है? उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय फल, या शीतोष्ण फल, या शुष्क फल? इसकी भी अपन ने पहले ही बात कर चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपोष्ण या उप उष्ण कटिबंधीय फल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँ गरीब लोगों का फल किसे कहते हैं, तो ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है कि जनरल एग्रीकल्चर में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो गरीब का फल होता है वो किसे बोला जाता है? तो बेर हो जाएगा, या अमरूद हो जाएगा, फालसा हो जाएगा, या कटहल हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो बेर हो जाएगा। बेर को ही क्या बोलते हैं? गरीब लोगों का फल बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो उसके अंदर निम्न में से कौन सा फल है? तो ये आप लोगों को जितनी भी चीज़ दी हुई है उनमें से फल कौन सा है? फूलगोभी क्या फल है? भिंडी फल है या रसबरी फल है या उपरोक्त सभी ही फल है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो रसबरी हो जाएगा, जो कि आपके फल के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में कौन सी फसल बीज मसालों के अंतर्गत नहीं आती है? तो जो आपने बीज मसाला अनुसंधान संस्थान देखा होगा वो तबीज अजमेर के अंतर्गत है। तो अगर अपना जो क्वेश्चन है तो वो है निम्न में से कौन सा बीज मसालों के अंतर्गत यूज़ नहीं किया जाता? तो बीज मसालों के अंतर्गत किसको यूज़ नहीं किया जाता? जीरे को, मेथी को, सौंफ को, मिर्च को। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ऑप्शन भी अच्छे से देखोगे तो उनसे भी कंपेयर करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मिर्च हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? मिर्च। ये बीज मसालों के अंतर्गत इसका यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि सौंफ वगैरह, मेथी वगैरह और जीरा वगैरह को इसको यूज़ किया जाता है बीज मसालों के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए? तो जो शुष्क क्षेत्र है आपका, ड्राई एरिया है, उनके अंतर्गत आप लोगों को किसकी खेती नहीं करनी चाहिए? तो बेर की नहीं करनी चाहिए, खजूर की नहीं करनी चाहिए, अनार की या फिर चीकू की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका चीकू, क्योंकि आपको पता ही है कि बेर भी सूखा सहनशील होता है, अनार भी होता है, खजूर भी होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि उसको देखकर आपको पता चल जाएगा। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में खजूर के पेड़ लाभदायक रूप से उगाए जा सकते हैं? तो कुल मिला के बात ऐसा है कि आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं, उस क्षेत्र का नाम पूछा है इसने। ये जेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 1 की, राजस्थान के नहरी क्षेत्र में, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह हो गया, तो नहरी क्षेत्र में उगाना चाहिए। बांसवाड़ा का नहरी क्षेत्र, जो बांसवाड़ा का जो नहरी क्षेत्र है उसके अंदर उगाना चाहिए। या चंबल का नहरी क्षेत्र, जो चंबल के आसपास के क्षेत्र में जो नहरें निकली हुई है वहाँ पे उगाना चाहिए, या मेवाड़ के क्षेत्र में उगाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में ही उगाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या है कि तीनों दे रखे हैं, बांसवाड़ा का नहरी क्षेत्र, चंबल का नहरी क्षेत्र। तो इसके अंदर जो राजस्थान के नहरी क्षेत्रों का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं तो चुकंदर के अंतर विरगलन, जो अंदर से वो गलना स्टार्ट हो जाता है, इस रोग का मुख्य कारक क्या होता है ना? तो अंतर विरगलन का मुख्य कारक कौन सा है? फफूंद के द्वारा होता है ये, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, या बोरोन की कमी से? तो जो इसका राइट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा? बोरोन की कमी से। चुकंदर के अंदर ये आप डिसऑर्डर वगैरह पढ़ोगे उसके अंदर भी आप लोगों को देखना को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नींबू वर्गीय फलों में डायबिएक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो नींबू वर्गीय फसल होती है या फलों के अंदर जो डायबिएक रोग होता है, तो नींबू वर्गीय के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके? नींबू आ गया, संतरा आ गया, मौसमी आ गया। तो इन लोगों के अंदर जो डायबिएक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तांबे की कमी से, मैग्नीज की कमी से, जस्ते की कमी से, या लोहा की कमी से? तो आई होप कि इसका भी आप लोगों को पता होगा, जो तांबा होता है ना, कॉपर की कमी से आपका क्या हो जाएगा? ये डायबिएक वाला रोग हो जाएगा। अब इसको मसालों की रानी भी कहा जाता है, किसको? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको मसालों की रानी भी कहा जाता है? तो लौंग को कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है, जीरा को कहा जाता है, या धनिया को कहा जाता है? तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा इलायची। जो मोटी इलायची आती है ना, उसको मसालों की रानी भी कहा जाता है। तो इलायची दो प्रकार की होती है, एक छोटी वाली होती है, एक मोटी वाली इलायची होती है, जिससे कि आप मसाले वगैरह के अंदर यूज़ लेते हो। तो वो मसालों की रानी कौन सी है? वो मोटी इलायची हो जाएगी आपकी। मैं बात करूँ राजस्थान में फलों का राजा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की बात करें, इसके अंदर राजस्थान के फलों का राजा किसे कहेंगे? तो आंवला हो जाएगा, केला हो जाएगा, आम हो जाएगा, या बेर हो जाएगा? तो राजस्थान के अंदर जो फलों का राजा होगा वो बेर हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली बात करूँ मैं, फलों का राजा होता है वो आम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को कहते हैं, यानी कि जो आम का यूज़ या एडिबल पार्ट भी अपन बोल सकते हैं इसे। तो कौन सा यूज़ करते हैं इसके अंतर्गत? ये बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज है। ये क्वेश्चन अपने पहले भी आ चुका है। तो मीज़ोकार्प इसके अंदर अपन यूज़ लेते हैं आम के प्रयोग का। अगर मैं बात करूँ कौन सा मोनोकोट या एक बीजपत्री है, इनमें से कौन सा एक बीजपत्री है? अपन ने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री का, सभी का, मोनोकोट, डाइकोट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अंगूर होगा, चीकू होगा, लीची होगा, या केला होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो केला हो जाएगा। ये एक बीजपत्री होता है केला। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न
में से कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा लवण सहनशील कर सकती है? तो जो लवण सहनशील फसल है वो कौन सी है? तो इसके अंदर मटर होगा, आपका आलू होगा, पत्ता गोभी होगा या पालक होगा। तो स्पिनच हो जाएगा, जो आपका पालक है वो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा लवण सहनशील फसल हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस फसल में मूल व्रंत का अधिक दोहन होता है? तो इनमें से कौन सी फसल है, कौन सी इसके अंदर जो ये दिया हुआ है कि जो शीतोष्ण फल होते हैं उनके अंदर मूल व्रंत की अधिक दोहन की ज़रूरत पड़ती है या दोहन हुआ है, या उपोषण वालों की, या उष्ण कटिबंधीय वालों की, या रोपण फसलों की? तो इसका जो राइट आंसर है रोपण फसलों के अंतर्गत अपन यूज़ करते हैं, तो उसी के अंदर मूल व्रंत आपको अधिक दोहन का देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है? तो एसिडिटी की होती है सोइल, उसके अंतर्गत कौन से फल की खेती आसानी से की जा सकती है? तो सीताफल हो जाएगा, बेल हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा या अमरूद हो जाएगा? तो मैं बात करूँ जो अम्लीय मृदाओं के अंदर आसानी से की जा सकती है वो अंजीर का राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूँ निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री या मोनोकोट नहीं है? इसके अंतर्गत पूछा है नहीं है, और पहले वाले में मोनोकोट पूछा था जिसके अंदर अपन ने केला आंसर दिया था। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बताऊँ आप लोगों के सामने, एक है अनानास, दूसरा है पपीता, तीसरा है खजूर, चौथा है केला। तो आपको ऑप्शन नंबर देख के ही पता चल रहा होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो जो पपीता है वो आपका डाइकोट है, ये आप लोगों को पता ही होगा, डाइकोटाइल होता है, तो पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति रूप से केले का फल प्रकार होता है, तो वनस्पति की रूप से अगर बात करें तो केले का प्रकार होगा वो कौन सा होगा, बेरी होगा, नट होगा, पोम होगा या ड्रूप होगा? तो इनका भी एक क्लासिफिकेशन है जिसका वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, तो जल्दी से उसका भी वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेरी हो जाएगा। तो केले में किस प्रकार का फ्रूट टाइप होता है, वो होता है बेरी प्रकार का। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है? तो इसका भी अपन ने क्लासिफिकेशन की बात की हुई है कि क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं जिनको कि तुड़ाई के बाद में पकाया जा सकता है, और नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं जिनको तुड़ाई के बाद में नहीं पकाया जा सकता। तो इसके अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, इसके अंतर्गत आपको कीवी फल या एवोकाडो या अंगूर या सेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका अंगूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी खट्टे फल आते हैं, मैंने बताए थे खट्टे फल वगैरह आते हैं या नींबू वर्गीय जितने भी फल आते हैं वो नॉन क्लाइमेटिक फल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न से कौन सी फसल में प्रोटो एंट्री होता है या पूर्वता होती है? तो आपकी बार वेजिटेबल्स के अंदर पूछा है, तो गाजर में होगा, टमाटर में होगा, मिर्च में होगा या बैंगन के अंतर्गत होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका गाजर हो जाएगा। तो गाजर में क्या होता है, प्रोटो एंट्री। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोगों से बात करूं, फल संरचना के अनुसार अंजीर का एक उदाहरण है। तो फल संरचना के अनुसार अगर देखें तो अंजीर किसका उदाहरण है? तो वही टाइप्स आ गए, हेस्पेरेडियम होता है, साइकोनियम होता है, बेरी होता है या ड्रूप होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका साइकोनियम। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइकोनियम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, टमाटर का पुष्प गुच्छ है ना, जो आपका टमाटर का पुष्प गुच्छ यानी कि फ्लावर क्लस्टर कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, अम्बेल कहलाता है, हिप कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है या ट्रस कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ट्रस हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपके एचआरओ एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, लौंग में पौधे का कौन सा भाग मसालों के रूप में उपयोग लिया जाता है? जो आपके पास में लौंग का पौधा है उसके मसालों के रूप में कौन सा भाग यूज़ किया जाता है? तो पूरा पुष्प ही यूज़ लिया जाता है या उसका फ्लावर का वर्तिकाग्र होता है उसको, या पुष्पावली जो व्रंत होता है जो पुष्प उस पर स्थापित होता है उसका यूज़ किया जाता है, बिना खिली हुई पुष्प कलिका का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिना खिली हुई पुष्प कलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा ये चीज़। तो अगर मैं बात करूँ निम्न में से कौन सा सही युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, इनमें से जो सही सुमेलित कौन सा नहीं है उस चीज़ की बात करेंगे। तो टमाटर क्या सोलेनिन है, करेला
मार्मोडिकासिन है, या फिर मिर्च की बात करूँ तो कैप्साइसिन है, और लहसुन की बात करूँ तो एल्लेसिन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो करेला है मार्मोडिकासिन नहीं पाया जाता इसके अंदर, और मिर्च के अंदर कैप्साइसिन आप चरपराहट के कारण होती है, और कैप्साइसिन आपकी किसके लिए हो जाएगी? लाल कलर के लिए। और एलिसिन लहसुन के अंदर पाया ही जाता है, ये आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो वगैरह देखे होंगे तो उसके अंतर्गत दिया हुआ है। और टमाटर के अंदर सोलेनिन नहीं होता। सोलेनिन किसके अंतर्गत होता है? जो आपका पोटैटो है, जो आपका आलू है, उसके अंतर्गत सोलेनिन देखने को मिलता है। तो असुमेलित कौन सा है या सही युग में कौन सा नहीं है? तो टमाटर वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? तो शुष्क जलवायु पूछा है, तो शुष्क जलवायु का फल कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर खजूर है एक, ऑप्शन नंबर 2 केला है, ऑप्शन नंबर 3 अनार है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बेर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो बी हो जाएगा, जिसे कि केला कहते हैं। तो केला क्या हो जाएगा? शुष्क जलवायु का फल नहीं है, क्योंकि केले को पानी की रिक्वायर होती है, और शुष्क के अंतर्गत तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, पूर्ण नर वनस्पतिक नर मादा एवं एक ही पुष्प नर एवं मादा स्थित पाई जाती है, कि ऐसा कौन सा जो अपने पास में एग्जाम्पल है उनमें से पूर्ण नर भी होगा, वानस्पतिक नर भी होगा, मादा एक ही पुष्प में नर व मादा स्थित पाई जाती है। तो कुल मिला के बात ऐसे है कि अपने को पूछ रहा है कि नर और मादा दोनों एक ही पुष्प के अंदर स्थित होती है, तो वो कौन सी फसल के अंतर्गत ऐसा होता है, जिसे अपन मोनोसियस बोल सकते हैं। तो बात करूँ मैं ए नंबर की, तो विलायती पालक में होता है, तरबूज में होता है, गोभी के में होता है, या बैंगन के अंतर्गत होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो विलायती पालक है, इसके अंतर्गत आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। स्थिति जो पाई जाती है वो इसी के अंतर्गत पाई जाती है, विलायती पालक के अंतर्गत। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वैकेंसी है उनके अंदर काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इनको एक बार आप नज़र से निकालोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।